आशीष पांडे हमारे सर सुपरवाइजर है आईपीएस के, और रिंकू वर्मा अभी हमारे यहाँ 2 महीने पहले ही ज्वाइन हुए। आप इधर आ जाइए। अभी सर कुछ ऐसी चीज़ें गेट पे होती रहती हैं जो अमूमन किसी को पता नहीं चलता है। तो अभी 2 महीने पहले से 2 महीने थोड़ा था, लास्ट मंथ में रात में एक अपना कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉय था, वो अंदर आ रहा था। आते समय एक गाड़ी से उसको टक्कर लग गई, और टक्कर भी लगी, और जिसने टक्कर मारी वो उसके साथ में फिजिकल कन्फ्रंटेशन भी किया। और गेट पे वो बगल के ही थे, नाम नहीं लूँगा, बगल के ही थे, तो वो सारे आ गए। मॉब के रूप में वो परिवर्तित हो गया देखते देखते। तो गेट पे हमारी जो उस समय संख्या रहती है 3 गार्ड और 1 सुपरवाइजर होता है, और हमारे चेकर डिपार्टमेंट होता है। तो आशीष पांडे और रिंकू वर्मा ये 2 लोग, पहले तो इन लोगों ने तुरंत इन्फॉर्म किया, सीनियर मैनेजमेंट यानी मुझे इन्फॉर्म किया, मैंने एचआर को बताया। लेकिन इन 2 लोगों ने सबसे बहादुरी का काम ये किया कि मैं जब भी ट्रेनिंग देता हूँ तो इन लोग को यही बताता हूँ कि आप लोगों को साइज असेस करना है और उनके बिहेवियर को देखना है कि वो एग्रेसिव हैं या क्या है। और सबसे पहले अपना गेट आप लॉक करके रखिए, ताकि सो दैट वो अंदर आने ना पाए। और वो बार बार ये आ रहे थे, और उस जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर का लड़का था वो गेट पे ही काम करता है अंदर तारपोलिन स्टेशन पे, और अंदर से वो गाली गलौज देके और उसको अंदर मतलब बाहर भेजने को लेकर काफ़ी ज़्यादा उस समय हो रहा था। तो इन लोगों ने उसको स्ट्रांगली रोक के तब तक रोके रहे, बार बार इन लोगों को फिजिकल कन्फ्रंटेशन कर रहे थे सर। तो ये लोग, लेकिन इन लोगों ने वहाँ पे सूझबूझ का परिचय देते हुए शांति से बैकअप अपनी टीम बुलाई, और हमारे रात में टाइम ऑफिस के भी लड़के रहते हैं, राजेश वर्मा, ये लोग भी जब आ गए तो हमारे पास एक बैकअप आ गया। बैकअप आने के साथ में मुझे फ़ोन आया, मैंने कहा कि क्या पुलिस को फ़ोन करना है, तो उन्होंने कहा कि नहीं सर, पुलिस की ज़रूरत नहीं है, बैकअप आ गई है और वो लोग जा रहे हैं। तो इस तरीके की सिचुएशन में अमूमन होता क्या है सर कि नए लड़के, जब पुराने तो होते हैं, जो नए लड़के होते हैं उनको समझ नहीं आता कि वो करना क्या है। तो क्या होता है, कई बार वो खुद भी चोटिल हो जाते हैं। अगर इन लोगों ने मौके पे गेट नहीं बंद किया रहता तो वो एग्रेसिव भीड़ अंदर आती है और तोड़फोड़ करती है, वेंडलिज्म का शिकार होती है। तो ये और आशीष पांडे, इसलिए हम लोगों ने इनको नॉमिनेट किया श्याम सर। कहीं ना कहीं से मुझे लगता है कि हम लोग अच्छा लगता है। ये कृपा शंकर पांडे है सर, इनका मैं बताऊँ, लास्ट 2 महीने पहले एक अज्ञानसू का जो एक्सीडेंट हुआ था, उसमें ये ड्यूटी में थे, हमारे अनुराग जी थे, राजेश वर्मा, ये तुरंत उनको उठाए और उनको वहाँ तक लेकर गए मेडिकल कॉलेज में। वहाँ पूरे खून से इनके लथपथ हो गया था उसका खून, लेकिन ये शुरू से साथ में रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि सर अभी जो हम लोग गेट पे जो चेकिंग सर्चिंग करते हैं, उस सर्चिंग फ्रिस्किंग के अलावा जो हम लोग अंदर जो सर्चिंग फ्रिस्किंग कर रहे हैं, लास्ट मंथ में इनका जो सबसे ज़्यादा वायलेशन इन्होंने पकड़ा था ड्राइवर के, तो इसलिए हमने इनको नॉमिनेट किया। श्याम सर, ये दोनों लोगों का पिछले मंथ में लगातार 2-3 मंथ में मेरा ऑब्जर्वेशन था कि सर अभी जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ड्राइवर जब बाहर से आते हैं तो वो ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। एग्रेसिव होने का मतलब ये है कि एग्रेसिव हो के वो गाली गलौज करना शुरू कर देते हैं। तो ये इनको यही बताया गया कि आप गाली गलौज ना करो, उनके टेम्परेचर को कूल करने की कोशिश करो। तो उसको देखते हुए ये लोग पूरी तरीके से मतलब उनका टेम्परेचर ना बढ़ने पाए, अपने प्रीमाइजेस को सुरक्षित रखना है और साथ ही साथ सेफ्टी वायलेशन ना होने पाए, इसके लिए ये दोनों प्रतिबद्ध हैं। इसलिए हमने इनको, और दीपक तिवारी की अगर बात करें सर, तो इनकी ड्यूटी रहती है हमारे काउंटिंग पॉइंट पे। काउंटिंग पॉइंट पे जो हमारे चेकर होते हैं उसके साथ में हमारा गार्ड भी लगता है सर, वो जो एक्सेस और शॉर्ट निकलता है काउंटिंग में। तो लास्ट मंथ में जो अभी लालमोहन जी ने बताया कि 54 केस था दिलीप का, तो साथ में ये लोग ने मिलके 54 केस में इनका भी एक बहुत बड़ा योगदान था, तो इसलिए हमने इनको नॉमिनेट किया।